अमृतसर के भाषण में अंबेडकर जी ने कहा था नेहरू मुस्लिम मेनियाक हो चुके हैं। अंबेडकर जी ने नेहरू जी को बोला था कि जो दलित पाकिस्तान के अंदर है उनको वापस लेके आइए, उनको सिर्फ स्वीपर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। अरे ये तो यूपी के 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। मैं तो फिर भी उम्र में बहुत बड़ी हूं। माना जी सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने ये करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा। इन लोगों को चिड़ इसी बात से कि अगर हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिड़ है। तो फेक न्यूज फैलाई गई और उस फेक न्यूज का पर्दाफाश करना जरूरी है। नेहरू मुसलमानों पर होने वाली नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा फेक न्यूज वाले को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कह इनको कर रहा हूं तो एक्सपोज होना चाहूंगा। बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है। अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है। आप मेरी बात सुनिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आपको याद होगा कुछ महीनों पहले सीएम योगी जी ने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने इस बात को एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग राज्यों में दोहराया था। उनकी इस बात को पीएम मोदी जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब इस मुद्दे पर आरएसएस भी खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने इस नारे का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ना तो कोई बटेगा और ना कोई कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा बाद में वो पिटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी जी या फिर योगी जी ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की है तो इसमें गलत क्या है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी जी और सुप्रिया श्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया, बीजेपी का कहना यह है कि आप धर्म के नाम पर हम बांट रहे हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। आप भी तो वही करते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। आपने पूरा लोकसभा चुनाव उसी पर लड़ दिया। ये जो लोग हैं ना, आरएसएस हो गई या भारतीय जनता पार्टी हो गई, आरएसएस ने शायद समर्थन किया है योगी जी के शर्मनाक बयान का। इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत यह है कि इनसे दलित बर्दाश्त नहीं है। इनकी असलियत यह है कि जो दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने दे वो इनके साथ है, जो दलितों को मंदिर में घुसने न दे वो इनके साथ है, जो दलितों की मूछें कटवाए वो इनके साथ है। ये कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन पिटेगा, ये इस पर राजनीति क्यों हो रही है? जी, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्योंकि बांटने की राजनीति जो करते हैं वही लोग अब बंटने की बात कर रहे हैं। कौन बांटने की राजनीति करता है? हमारा तो नारा एक है, देखिए मानक जी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, ये हमारा नारा है। आप देख लीजिए देश की राजनीति में कौन बांटने की बात करता है, कौन काटने की बात करता है, कौन कपड़ों से लोगों का पता लगा लेता है, कौन कहता है कट जाओगे बट, कौन से शब्द है राजनीति के? मैं एक हिंदू होकर यह सुनकर आहत हूं कि कटेंगे बटेंगे। अरे हिंदू धर्म, एक हिंदू संस्कृति 5000 साल पुरानी है। आज तक नहीं कोई काट पाया, ना बांट पाया, ना खत्म कर पाया है। ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार है, ये हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है इन पर। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये क्यों हो रहा है? हराया है और फिर हराएंगे। अरे ये तो यूपी के 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। मैं तो फिर भी उम्र में बहुत बड़ी हूं। यूपी का बच्चा बच्चा जानता है कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक शमशान कब्रिस्तान नहीं किया जाएगा, जब तक 80-20 नहीं किया जाएगा, जब तक कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, तब तक कहां से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? अच्छा आप डराने लगे हिंदुओं को फिर से, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में लगता है जो आप चुनाव जीत गए उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है कि यह नारा चलता है, इससे वोट मिलता है। प्रदीप बोलिए। मानक जी सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने यह करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को नहीं लगाया था राम मंदिर की पिटीशन के अंदर, कपिल सिब्बल से लेकर लोगों को, जिससे कि राम मंदिर के अंदर जजमेंट नहीं आ सके? अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया था कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब तो दीपावली प्रभु श्री राम टेंट में नहीं मंदिर में बना रहे। अभी तक ना समाजवादी पार्टी ने दर्शन किए, ना राहुल गांधी ने दर्शन किए। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा? क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? तो कैसी ये बातें कर रहे हैं? इन लोगों को चिढ़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिढ़ है। ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को अपना पहला चुनाव हराया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1951 में अपनी रैली में नेहरू जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था कि ही इज टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम मेनियाक।
बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था कि ये दलितों की बात नहीं करते। नेहरू जी की एक स्पीच उठा के देख लीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट पे ऊपर नहीं है। पिछले 2000 स्पीच उनकी होगी, उसमें से एक स्पेसिफिक स्पीच उनकी दलित अपलिफ्टमेंट के ऊपर नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के विचार थे। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि बाबा साहेब अंबेडकर को 50 साल तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा इन्होंने 1990s तक नहीं लगाई थी। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने किसी दलित को जो है कोई दर्जा नहीं दिया। 40 साल तक सब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में रखा। तो कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक ओबीसी समिशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, तो ये पिछड़ों के भी खिलाफ है। ये इनकी मेन है। ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो ये दलितों की बात ना करें। उत्तर प्रदेश के दलित ने इनको जवाब दिया था जब प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूं की बात करी थी। 97% सीट्स के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। दलितों ने इनको कहा था हम आपके साथ में नहीं है, और लड़कियों महिलाओं ने भी कहा था आपके साथ में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके शासन में नहीं जाना चाहती थी। तो ये यहां पे उपदेश ना दे। क्या बढ़िया था गुरु। आरएसएस बात करता है समता की, आरएसएस बात करता है ना बटने की। आरएसएस का एक भी सर्व संचालक आज तक कभी या तो चित्पावन ब्राह्मण या एक बार कोई ठाकुर हुआ था। कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी नहीं हुआ। भंवर मेघवंशी ने आरएसएस ज्वाइन करी थी 1975 में, 13 साल की उम्र में। किताब पढ़िएगा, उनमें दलित समाज से आते और क्या क्या लिखा है उन कुरीतियों में, और कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और क्योंकि कांग्रेस का यहां पे बहुत बोला गया तो मैं बता देती हूं, कांग्रेस के 3 दलित प्रेसिडेंट्स हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे चुने हुए प्रेसिडेंट, जगजीवन राम जी, दामोदर सेवैया जी, संजीवैया जी। हमारे सीएम्स दामोदर संजयवैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी। और सुन लीजिए, असलियत यह है कि हमने इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति क्या नारायणन दिया, पहला दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन दिया, पहली दलित महिला स्पीकर दी लोकसभा की। उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप इतने असमावेशित हैं, किसको किसको जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। 2 फेक न्यूज फैलाई गई और उस फेक न्यूज का पर्दाफाश करना जरूरी है। बीजेपी के व्यक्ति ने यहां पर एक फेक न्यूज फैलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। न्यूज खर्रे पढ़ के नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा that he had never accused the RSS as he had never accused। असलियत यह है कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के लिए। असलियत यह है कि उन्होंने लिखित में कहा था यह देश के लिए हानिकारक है। झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है उनका, एक दलित पीसीसी अध्यक्ष नहीं है, एक दलित प्रेसिडेंट नहीं है, एक दलित सरसंचालक नहीं है। बातें करते हैं हेजेमनी ऑफ द अपर कास्ट बनाकर इन्होंने देश को रखा हुआ है। एंटी दलित, एंटी पिछड़ा, एंटी आदिवासी लोग। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। कौन काटेगा हिंदुस्तान में? किसकी हिम्मत है इतनी जो हिंदुओं को काटेगा? मैं बताता हूं, हिम्मत बताता हूं आपको। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के अंदर हो गए थे, दलित 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 करके स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ा था। भूल गए आप? बांग्लादेश के अंदर हिंदू जिस तरीके से माइनॉरिटी के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरीके का वायलेंस हुआ, भूल गए हम लोग? किस तरीके से टारगेटेड रूप से जब डेमोग्राफी बदलती, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या बोला? झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि संथल परगना के अंदर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटेड आ रहे, ट्राइबल समाज की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये देश के अस्तित्व के साथ खतरा है। तो क्या गलत बोल दिया हम लोग ने? तो हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो दिक्कत क्यों हुई मानव जी? हमने तो बोला, उसके साथ आगे क्या बोला हमने? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पर इनको दिक्कत है एकता से, क्योंकि जब एकता की हम बात करते हैं तो उसमें हिंदू एकता भी आती है, परंतु ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, पर मुस्लिम समाज या किसी दूसरे समाज की जाति की नहीं बात करते। यही नहीं, अभी और सुनिए। हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। ये कहती है बाबा साहब अंबेडकर वर्बाटम स्टेटमेंट कोट करता हूं। 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दिनार में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं नेहरू जी कह रहे, सुनिएगा, नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी तांत्रिक अत्याचार की बात तो करते हैं, नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए तो पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा के बारे में नेहरू ने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया? देखिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज वालों को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कह रहे थे, अब इनको सत्य कर रहा हूं तो ये एक्सपोज होना चालू। इनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है। अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए। गजब बेइज्जती है। नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर हो जाते हैं। नेहरू से मुसलमानों की रक्षा की बात करते हैं, पर उन्होंने दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? नेहरू और इन्हीं की इंदिरा गांधी ने क्या तरीका है ये? देखिए ये तो गुंडागर्दी हो गई मानक जी शो पे। मानक जी तो वर्बल गुंडागर्दी हो गई।
ये तो 40 सेकंड एक देर में तक फेस व्यू बोल रही थी, वर्बल गुंडागर्दी तो ना करे ना, इनको समझाइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है ये। नेहरू जी के बारे में वापस से बोलूंगा, ये जितना बार करने, नेहरू जी के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951-52 के प्रचार में कहा था, नेहरू जी सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक मुस्लिम कल्याण की बात करते हैं। नए अमृतसर के भाषण में अम्बेडकर जी ने कहा था नेहरू मुस्लिम मेनियाक हो चुके हैं। अम्बेडकर जी ने नेहरू जी को बोला था कि जो दलित पाकिस्तान के अंदर है उनको वापस लेके आइए, उनको सिर्फ स्वीपर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नेहरू जी ने उनकी नहीं सुनी। अब उठा के दीजिए, ओपन चैलेंज देता हूं मैं कांग्रेस को, एक नेहरू जी का स्टेटमेंट बता दीजिए, एक बड़ा स्टेटमेंट बता दीजिए जो दलित मुख्यमंत्री कहां है आपका? नहीं है, दलित मुख्यमंत्री कहां है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रेश ने और प्रदीप भंडारी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।